पहले ये त्रिशूल। ओ बेटी बेटी घबराओ नहीं, बेटी घबराओ नहीं। और बेटी तुझको देख कर हटा कलेजा जाए। बेटी तुझको देख कर हटा कलेजा जाए। और रक्त जख्म से बह रहा जिगर रहा थर्राए। बेटी ये बताओ बेटी, ये तब कैसे हुआ, कैसे हुआ? कौन वो पापी है जिसने तुम्हें त्रिशूल से मारा है? मैं जादूगर की बेटी हूँ और मेरे पिताजी ने मुझे त्रिशूल मार दिया। क्या बेटी तुम जादूगर की बेटी हो और तुम्हारे पिता ने त्रिशूल मारा? लेकिन बेटी तुमने कौन सा गुनाह किया जो एक बाप अपनी बेटी की हत्या किया? बोलो बेटी, क्या गुनाह किया जो त्रिशूल से मारा? दादाजी क्या बताऊं, असम राज की राजकुमारी नेहा का मेरे पिताजी ने अपहरण किया था और उन्हीं की खोज में एक विनय नाम का लड़का आया था। मैंने उन दोनों को अपनी गुफा से भगा दिया, बस इसीलिए मुझे त्रिशूल मार दिया। क्या बेटी असम राज की राजकुमारी नेहा और विनय नाम का लड़का, उसको भगाने पर तेरा बाप तुझे त्रिशूल मारा है? बेटी वो विनय नाम का लड़का कोई और नहीं, वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा। वो राजकुमारी नेहा और मैं उन दोनों की खोज में निकला हूँ, तलाश में निकला हूँ। लेकिन बेटी मैं तेरे बाप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसे। दादाजी आप मेरे पिताजी को इतनी आसानी से नहीं मार सकते, क्योंकि मेरे पिताजी के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। अगर आप मानना चाहते हैं तो मेरे पिताजी के पास एक झोली है और उस झोली में एक मायावी डिब्बा है। उस डिब्बे में जिंद का बाल है। अगर आप उस जिंद के बाल को हवा में उड़ा दोगे तो वो जिंद गायब हो जाएगा और मेरे पिताजी की सारी शक्तियां समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद आप मेरे पिताजी को आसानी से मार सकते हैं। ठीक है बेटी, मैं तेरे बताए अनुसार वही करूंगा। लेकिन बेटी घबराओ नहीं, मैं चलकर तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगे पुत्री। नहीं दादाजी आप मेरी चिंता न करिए, आप राजकुमारी नेहा वो विनय को बचा लो, नहीं मेरे पिताजी ने मार देंगे। बेटी बेटी इसका मतलब राजकुमारी नेहा का हरण जादूगर ने किया और मेरा बेटा मौके पर पहुंच गया और मेरे बेटे और राजकुमारी नेहा के भगाने के जुर्म में वो शैतान अपनी बेटी की हत्या कर दिया। लेकिन भाईजान सबसे पहले हम इस लड़की की लाश को दफनाएंगे,
हम इसकी लाश को बर्बाद नहीं होने देंगे। क्यों मैं नहीं? इसकी लाश को दफनाऊंगा और उसके बाद मैं उन दोनों बच्चों की तलाश करूंगा। और भाईजान, सबसे पहले हम बिटिया की लाश को लेकर और दफन करेंगे, फिर उसके बाद आगे का काम सोचेंगे। और ये प्रधान जी के भाई वाली तो मर गए। अब प्रधान जी के भाई का बहुत बड़ा गम है। मुलोक का करियो भैया, मर गए तो गए, अब का करियो। 50 रुपए अंतिम संस्कार का दे रहे बेचारे। चलो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरी माँ इस वक्त जेल में है। अगर हम लोग समय से नहीं पहुंचे तो मेरी माँ को लोग मार देंगे। जितनी जल्दी हो सके हम लोग यहाँ से राज दरबार पहुँचते। तो खैरियत चाहते हो जानकी, अगर खैरी ये चाहते बस भाई। कि खैरियत चाहते जानकी हो अगर तो पहन लो हाथ में तुम हथकड़ी। चितरे माँ तड़पती तेरी जेल में, वैसे ही मौत सर पे तेरे खड़ी। दोनों को अरेस्ट कर ले और ले चल दोनों को राज दरबार खसीटते हुए। यहाँ ये मिल गए, बहुत अच्छा हुआ, ले आओ। कड़ी लगाने की जरूरत नहीं, मैं तो खुद ही महाराज के समझ जा रहा था लेकर इनको। अच्छा, वह दिन तो कहा तो हम जनते ही नहीं। अब एक कहाँ लग बगिया बगिया लिए घूमा था। सबसे बड़ा दोखी तो तोय हस। हम मूर्ख, हमसे बड़ा दोखी कौन नहीं ना। हैं? मौका मिला ना तो तुम्हारा आँखी फोड़ दो। हमारा आखिर तो वैसे फूच है। तुम जौन है ना, उनका लेके दवाई के गए रहे, यहाँ दवाई दिखा दूध कोई कहा दवाई का लेके गई। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे गम्मा तुम्हारे बप्पा मरे जा थी। तुम लोगों की वजह से। हम क्या करी? हराम जादू तुम्हें लोगों ने अगर मेरा अपहरण करवाया होता तो आज मैं खुशी खुशी घर में रहती। अच्छा, तुम बबौनों से खेला देखुआ, यहाँ खेला देखुआ। तुम्हारा आदत न जाए। मेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। वो तो शुरू हो गई। हाँ, वो तो शुरू हो गई। और तो देखो इनका, देखो जैसे कुछ जनता ही नहीं है। हराम खोर, तुम लोगों की वजह से आज मैं दर बदर की ठोकरें खा फिर रहा हूँ। और चुपचाप चलो। तुम ठोकर खा रहे हो कि मजा कर रहे हो? बदतमीज कहीं का। तुम्हारा हम वही दिन से जान गए जब तुम स्कूल में लड़े रहे हो। गरम गरम पकौड़ी छली हो। चल भाईजान, कहीं न तो मेरा बेटा कहीं नजर आ रहा है और न राजकुमारी कहीं नजर आ रही है। भाईजान मैं भी खोज करते करते परेशान हो गया हूँ। न मालूम वो दोनों कहाँ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजकुमारी मेरे बेटे को साथ लेकर वो दरबार पहुंच गई हो? दरबार? अगर दरबार पहुंच गई तो मेरा बेटा जिंदा नहीं बचेगा और राजकुमारी भी नहीं बचेगी, क्योंकि वो रक्तभान सिंह वो इंसान नहीं, वो शैतान बन चुका है, जानवर बन चुका है। भाईजान, अगर आपको लगता है
कि आपका बेटा व साथ साथ राजकुमारी नेहा दोनों दरबार की तरफ गए हैं, तो आज ही हम दरबार चल करके चढ़ाई करते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हुकूमत अगर महामंत्री के हाथ में है तो चल करके आज रक्तभान सिंह की हुकूमत को खाक में मिलाएंगे। ठीक है भाईजान, हम आओ चलो। सिपाही, अरे सिपाही, ले आओ इधर और बांध दोनों को इसी खंबे पे। सिपाही, ये काफी दिन बाद हाथ लगे हैं और अब इन दोनों का जीना ठीक नहीं है। इसे इन दोनों को मिटा देना ही बेहतर है। मिटाओ जल्दी, सूरज खुलगा। साले पागल हो गया है? हमका शंका हो। बंदूक कहाँ गई तुम्हारी? हमारा बंदूक कहे लायक है। दूसरी बंदूक लेकर आओ। तुम्हारे बंदूक कहाँ काम करा था? हराम घोर, बंदूक लेकर आओ और इन दोनों को मिटा दो। जाओ। चलो मार दो दोनों को। नंबर नंबर जाओ। जाओ, फूफा आ गए। हाँ, हम तुम्हारे बाप आ गए हैं। रक्तबान सिंह, ये क्या कर रहे हो? क्यों? तुम इन दोनों को मार रहे हो? नहीं, फिर कौन मारेगा? इन दोनों को तुम नहीं मारोगे। इन दोनों को मैं अपने हाथों से मारूंगा, तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। अरे बाबा, जब आज तक नहीं मार पाए हो तो अब क्या तुम मारोगे? इसीलिए तुम्हें सौंपा था कि इसे मिटा देना। जिंदा कैसे बच गई? हाँ रक्तबान सिंह, ये मेरी ही बेवकूफी थी जो इसे जिंदा छोड़ रखा था। क्यों छोड़ दिया? अगर इस लड़की को पहले मार देता तो आज ये नौबत नहीं आती। क्या हुआ? मेरी बेटी मेरे हाथों से मारी नहीं जाती, क्या? जिसे मैं जिगर का टुकड़ा समझता था। इसका मतलब कि इसके चक्कर में तुमने अपनी बेटी को मिटा दिया? हाँ, अरे कैसे बाप हो तुम? वो इसलिए कि इन दोनों को भगाने वाली मेरी बेटी ही है, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को मारा है। तो इसका मतलब कि तुम्हारी बेटी ने तुम्हें धोखा दिया? हाँ, तो तुम उसे मार दिया? मार दिया। ठीक किया, अच्छा किया जो कुछ किया है। लेकिन अब बाबा, 2 की मौत नहीं, अब 4 की मौत होगी। 4 की? हाँ। ये 4 कौन है? चार मरिए, दो ये और दो तुम। आराम खोर कहेंगे। अभी एक बार सामान गायब किया था और आपके पीछे वाला सामान आगे कर दूंगा साले। बाबा, हाँ, प्रधान जी के भाई परेशान है। वो जो मर गई वही में लगे रहे हैं। वो तो मर गए, लेकिन उनका कहना है कि बाबा हमारा जुगाड़ लगवा दिए। 50 रुपए का स्पेशल पुरस्कार भेजे हैं पार्टी को। बाबा 4 है, 2 अभी और है। इस लौंडे